कितना सुंदर गीत गाया। आएगा यीशु आएगा, तो हमें वायद वचन और वायदा दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह पक्का आएगा और जल्द आएगा। उस आशा के साथ हमें उस तैयारी के साथ रहना हमारा कर्तव्य है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें और भी एक दिन प्रभु के वचन को सीखने के लिए, खास करके प्रभु यीशु मसीह का पत्र क्या है? प्रभु यीशु मसीह का पत्र प्रकाशित वाक्य किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। मतलब पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया, पुत्र ने दूध को दिया, दूध ने यूहन्ना को दिया, यूहन्ना ने हमको दिया। कितना अच्छी बात है, वो चैनल कितना अच्छी बात है। पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने मतलब दूध को दिया, दूध ने यूहन्ना को दिया, यूहन्ना ने हमको दिया। बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग उस पहला अध्याय का 4-5 वचन पढ़ रहा था, तो वापस एक बार 4-5 वचन पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी अपना समय को बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कितना भी वक्त मिलेगा वो कम है। ओके, पढ़िए। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बताता है कि 7 मंडली, कितना? 7 कलीसिया। ये 7 कलीसिया किसको दिखाता है करके हमने कल सीखा। क्या कल सीखा? ये 7 मतलब प्रभु ने 7 मंडली को क्यों चुना, उसका 7 किस बात को दिखाता? हाँ, और उसके अंदर कई कुछ बात बताया, याद है? 7 संख्या ये परमेश्वर का काम होगा, पूर्णता है। दूसरी बात, ये 7 मतलब मंडली का शुरू से लेकर आखिरी तक का समयों को बताता है। और तीसरी बात, ये 7 मंडली का 7 स्वभाव को बताता है। वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 7 स्वभाव का मतलब ये 7 मंडली का 7 प्रकार का स्वभाव है, और वो 7 प्रकार का स्वभाव का मंडली अनेक काल में मिलेगा। और आज भी ये 7 प्रकार का मंडली है, और साथ ही साथ ये 7 प्रकार का स्वभाव का लोग मंडली में रहेगा। इतना कम से कम याद रखना। मतलब ये बातें सब ये 7 के अंदर मतलब गुप्त है। तभी प्रभु ने बोला ये 7 मंडली को लिखो, है ना। अभी आप देखिए, आप कौन सा वाला है? आपने कभी देखा ये 7 मंडली में कौन सा वाला है? क्या बोलेंगे अपने आप के बारे में? मैं एफेसुस वाला है, या मैं स्मुर्ना वाला है, या मैं परगमोस वाला है, या मैं तुएथैरा वाला है, या मैं सरदीस वाला है, या मैं फिलदेल्फिया वाला है, या मैं लुबोदिया वाला है। 7 वाला है। 7 वाला में कौन सा वाला? 7 वाला में कौन सा वाला? कौन सा वाला? कौन सा वाला लेना चाहता? हाँ, देखिए यहाँ पर आपको मालूम है ये 7 वाला में 2 वाला है जिसका प्रभु को कंप्लेंट नहीं किया। ये आपको मालूम है ना, स्मुर्ना और फिलदेल्फिया। वेरी गुड। तो स्मुर्ना और फिलदेल्फिया मंडली के बारे में प्रभु ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, दोष नहीं लगाया, है ना। बाकी सब मंडली के बारे में दोष है। इसका मतलब हमारे जीवन में हम कौन सा वाला होना चाहिए? कम से कम इन दोनों में एक होना चाहिए, कम से कम एक ही स्मुर्ना वाला होना चाहिए, नहीं तो फिलदेल्फिया वाला होना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में नहीं, जीवन मंडली की तरफ से भी देखेगा तो हम कौन सा वाला होना चाहिए? यही दोनों। मतलब परमेश्वर हमें दोष लगाने ना दे, परमेश्वर हमें दोष लगाने का मौका
ना दे, उसके लिए हम हर एक लोग जागृत होना चाहिए। एक्चुअली ये सब बात देखो, पहली बात आनंददा के सामने हमारे जीवन कितना छोटा है। ये छोटा सा जीवन में प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में हमारी जिंदगी कितना दिन का, बहुत थोड़ा सा समय। एक्चुअली आनंददा का दर्शन मिलेगा तो वो व्यक्ति कभी भी ये मिला हुआ समय, अभी हमें आगे कितना समय देगा हमको किसी को मालूम नहीं, लेकिन जिसको मालूम है उसके हाथ में हमारा जीवन है। तो इसलिए उसकी इच्छा में बना लेना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने देखा है कि ये मंडली मतलब ये मंडली का स्वभाव का लोग मंडली में अपनी मंडली में है। इसको मानो जो कमजोर रहेगा तो कौन सा दूसरा कोई वाला है तो उसको भी बोलना हमारे पीछे आओ ना, मतलब प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमने आखिरी में ये बात को देखा था, मंडली का आखिरी समय में मतलब कुछ चिन्ह है। मैंने आपको बताया 8 बात बताया, आप लोगों ने देखा होगा। ये 8 बात मतलब निषेध करने वाला बात है, इनकारने वाला बात। क्या है? इनकारने वाला बात, निषेध करने वाला बात है ना। वो बात आज जैसा वचन में लिखा है वैसे हम लोग आज मंडली में या घरों में हम लोग देखते हैं। मतलब कोई भी प्रकार अभी प्रभु का आगमन के लिए हमें बिल्कुल देरी नहीं होगा। तो उस पांचों भजन थोड़ा वापस एक बार पढ़ेंगे। 5 भजन में हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं किया था, इसलिए उस पर थोड़ा सा जो करके आप आगे बढ़ेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। पहली बात, यीशु मसीह का यहाँ पर 3 पदवी दिया हुआ है। इस भजन में प्रभु यीशु मसीह का 3 पदवी, 3 स्थान है। नॉर्मल नीति में पढ़कर जाएगा तो लोग इतना नहीं समझेगा, लेकिन पहली बात यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह के बारे में बोलता है विश्वास योग्य साक्षी। विश्वास योग्य साक्षी बहुत बड़ी वजन है, मतलब वो हर एक बातों में विश्वास योग्य है ना। प्रभु यीशु मसीह हर बात में विश्वास योग्य। पिलातुस के सामने खड़ा होने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दिया था। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 37 वचन में वो यूहन्ना मतलब यीशु मसीह पिलातुस को क्या बोलता? तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। मैं सत्य की गवाही दूं। इसका मतलब यीशु मसीह साक्षी है, वो इस बात को दिखाता है यीशु मसीह भविष्य होता है। यीशु मसीह कौन है? भविष्य होता है, क्योंकि प्रभु से भाग करके देने वाला, प्रभु की ओर से नियुक्त करके प्रभु से भाग करके देने वाला, प्रभु के से पार करके देने वाला कैसे होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए, है ना। जब यिर्मयाह ने भी किया उसका 23 अध्याय उसका 28 वचन, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 28 वचन। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। देखा, सच्चाई से या विश्वास योग्यता से सुनाए। बोलेगा तो उसमें थोड़ा भी तोड़मोड़ ना करे। प्रभु ने तोड़मोड़ किया नहीं। पिता ने जो भी दिया वैसे हमें दिया है, हमें दिया है। पिता आपने जो वचन दिया मैंने उन्हें पहुंचाया। देखा, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर का पहली बात वो विश्वास योग्य साक्षी। इस बात का अर्थ है यीशु मसीह भविष्य होता है, यीशु मसीह भविष्य होता है। दूसरा आगे पढ़ना। और मरे हुए में से जी उठने वालों में, बस मरे हुए में से जी उठने वालों में पलौटा। इसका मतलब क्या है? मरे हुए में से जी उठने वालों में पलौटा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह किस काम के लिए आया था? हमारा उद्धार करने के लिए आया था। तो वो मृतकों से जी उठ करके पहली बात हमारे लिए एक जीवन का मार्ग खोला, है ना। और वो कहाँ गया? स्वर्ग में गया। किस लिए गया? वो हमारे लिए याजकपन का सेवा पूरा करने के लिए गया। इसलिए गया याजकपन का सेवकाई पूरा करने के लिए गया, है ना। ये जो इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय है उसका 19 से 22। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का लिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है,
तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। इसका मतलब हमारी एक महायाजक है, वो महायाजक होने के लिए जी उड़ करके स्वर्ग में पहुंच गया। अभी महायाजकपन का सेवकाई यीशु मसीह के नाम पर बोलेगा तो वो यहाँ से होने वाला बात नहीं, स्वर्ग में होने वाला बात है। यीशु मसीह वहां पर क्या करता, अभी हमारे लिए विनती करता, मध्यस्थी करता, वो हमारे लिए याजकपन का काम करता, हमारे लिए विनती करता। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। मतलब यीशु मसीह का पहला पदवी वो भविष्यता है, दूसरा पदवी वो हमारा याचक है, तीसरा पदवी आगे बढ़ रहे और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हाँ, वो यीशु मसीह कौन है? मतलब राजाओं का हाकिम, राजाओं की राजा, वो एक सच्ची बात है ना। यीशु मसीह राजाओं के राजा है, उसका राज का कभी अंत नहीं होगा, वो सारे राजाओं के ऊपर राजा है ना। जब दानियल नबी की किताब पढ़ेगा तो दानियल नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसका 27 मुझे पढ़ना, शॉर्ट में पढ़ेगा। प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की ही प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है, उसका राज्य सदा का राज्य है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का राज्य सदा का राज्य है, वो सदा का राजा है। अभी आपको मालूम है ये दुनिया में जन्म लेने के टाइम पर भी वो राजा था, है ना। वो क्रूस पर मरने के टाइम पर भी वो राजा था। हाँ प्रियो, वो सदा का राजा है, सदा का राजा है। पिछले दिन में भी मैंने उसके बारे में बताया, अभी ज्यादा मतलब रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपको याद आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एकमात्र राजाओं के राजा है ना, वो एकमात्र प्रभुओं का प्रभु है ना, वो सदा का राजा है। अभी उस राजा की ओर से वहां पर उस 5 वचन वापस पढ़ना। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति। हाँ देखा, तुम्हें अनुग्रह और शांति। देखो हमारा कोई भी अवस्था में हमें विजयी होकर ले चलने वाला बात ये अनुग्रह और शांति है, ये अनुग्रह और शांति है। उसकी ओर से कौन? जो विश्वास योग्य हमारे साक्षी और मरे हुए में से जी उड़ा हुआ और राजाओं का अधिकारी, उसकी ओर से। देखा, इसकी ओर से हमें जो मिलता है अनुग्रह और शांति। ये इस जीवन की यात्रा में कोई भी अवस्था में विजयी जीवन बिताने के लिए दोनों हमको चाहिए। आपको मालूम है अनुग्रह, यहाँ पर अनुग्रह शब्द का अर्थ बहुत विशाल है। यहाँ पर नॉर्मल हिंदी में हम लोग अनुग्रह शब्द को क्या बोलता? अनुग्रह, हाँ, अयोग्य स्थान में हमें मिला हुआ, पर यहाँ पर का अर्थ उस भी बहुत विशाल है। यहाँ पर बताया हुआ अर्थ जानना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर जो अनुग्रह शब्द है, मतलब हमारा जरूरतमंद समय में जिस बात का जरूरत है वो प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं अनुग्रह। जिस समय में हमें जो भी बात का जरूरत है वो बात हमें उपलब्ध करता, उसको बोलता है अनुग्रह। नंबर 1 बात, उसका मतलब नमूना के रूप में मैं आपको बताता हूँ। यदि हमें पाप क्षमा का जरूरत है तो पाप क्षमा देने के लिए अनुग्रह काफी है। पाप क्षमा देने के लिए अनुग्रह काफी है। और हमें पाप के ऊपर विजयी देना है तो हमें सामर्थ्य देने के लिए अनुग्रह काफी है। और हमें परीक्षा के समय में हमें उस पर विजय पाना है तो हमें उस पर विजय देने के लिए प्रभु का अनुग्रह काफी है। बोलने का मतलब हमारे इस जीवन की दौड़ में जिस समय में जो चाहिए वो देने के लिए अनुग्रह काफी। समझ में आया? कोई भी अवस्था में विश्वासियों की कोई भी अवस्था में उनका जो भी जरूरत है उसका पूरा करने में अनुग्रह काफी है। अनुग्रह का अर्थ समझ में आया? जिस समय में जो जरूरत है, हाँ, जिस समय में जो जरूरत है वो पूरा करने में प्रभु का अनुग्रह काफी है। अनुग्रह काफी है। और साथ में बोला शांति है, ये भी एक महत्वपूर्ण आशीष है। मतलब मंडली बहुत कष्टता में गुजरेगा, उस समय में परमेश्वर की शांति बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं, अनमोल बात है। इसके बाद एक एक वचनों में प्रभु हमें कितना आशीष छिपा कर रखा है। अगर वो बात को अगर आप देख लेगा, आप निश्चिंत चलते रहेगा, क्योंकि प्रभु का वायदा के अनुसार प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। प्रभु का अभी उसको मतलब प्रयास था, तकलीफ था, ये दौड़ में वो बहुत दौड़ना चाहता था। प्रभु ने क्या बोला, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वहां पर क्या है, अनुग्रह के शब्द है, उसको जो संकट है पार करने के लिए सामर्थ्य मिलेगा। उसका जो भी संकट है उसको पार करने का उसके सामर्थ्य मिलेगा। वहां पर अनुग्रह का वो अर्थ है, मतलब समय के अनुसार अनुग्रह का भिन्न भिन्न अर्थ है, एक ही अर्थ नहीं। मतलब कई बार मतलब लोग सोचेगा अनुग्रह को सिर्फ एक ही, हम एक पकड़ को पकड़ा है वही पकड़, ऐसे नहीं। समय के अनुसार उस शब्द को और उसका अर्थ का विशालता को बहुत फर्क है। ओके, अभी उसका छठवां वचन पढ़ेंगे। छठवां वचन, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है। पूरा पढ़ लो। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग होती रहे, आमीन। सबको मिल गया, सब लोग निकाला ना? अरे और एक बात, थोड़ा और एक बार सबका बाइबल में देखना आप लोग वचन के साथ थोड़ा अच्छा गहरा नाता जोड़कर चलना है। जो पढ़ सकता है वो लोग बाइबल जिसके हाथ में है वो पढ़ करके तो देखिए, ध्यान से देखिए। और एक बार और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। तो मराठी में पढ़ेंगे। आणि आपल्याला राज्य आणि आपला देव व पिता याच्यासाठी याजक असे केले, त्याला गौरव व पराक्रम हे युगानुयुग आहेत, आमीन। मतलब राजा, लेकिन हमें प्रेम करने वाला एक शब्द आपको उसमें 5 का लास्ट में। अच्छा, 5 के लास्ट में रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। एक्चुअली वो वचन वहां से स्टार्ट है। वो आपका वही परिभाषा में आया हुआ गलती है, आप लोग ध्यान देना। मतलब आप लोग अभी जो भी बताएगा उधर से पढ़कर बताना। वह हमसे प्रेम रखता है, वह हमसे प्रेम देखता है। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु का प्रेम को अभी भी जाना है क्या? वो हमें प्रेम देखता है। कम से कम उदार पाए हुए लोगों को इसका बारे में संदेह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग क्या है ना, छोटी छोटी बातों में प्रेम हमारा बुझ जाता, बत्ती बुझ जाता। लेकिन यीशु प्रभु का प्यार ऐसा बुझता नहीं। वो उसने मेरे को देखा, हंसा भी नहीं, मतलब थोड़ा गौर से देखा, भावना है, मतलब उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, मेरी ओर देखकर ही मेरे को देखकर के मोड़ लिया। ऐसा कई बात बोल करके हम लोग क्या करता, जल्दी निराश होता। मतलब क्या ना, हमने अभी तक वो प्रेम को थोड़ा भी चखा नहीं और वो प्रेम का अनुभव नहीं किया, इसलिए हमको इस प्रकार का कंप्लेंट है। देखना, मसीह जीवन एक कंप्लेंट के जीवन है, कारण हमने प्रेम को मतलब पाया है, प्रेम को अनुभव किया है। हम लोग मतलब थोड़ा प्रेम के बारे में मतलब ऐसा सुना, ऐसा नहीं, चक्कर जाना। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम का 9 गुण पाली मैं आपको बताऊं। अभी आपको मालूम है परमेश्वर का प्रेम का मतलब सविशेषता वर्णन करने वाले एक बड़ा भाग है, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 से 7 तक। उसमें 15 बातें, मैं वो बात पर नहीं जा रहा हूँ, उसको हटा करके बोल रहा हूँ। ओके, वो बात आपको पिछले दिनों में भी आपको बताया, लेकिन आपका जानकारी के लिए, पढ़ाई के लिए मतलब पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 से 7 तक लिख करके रह सकता है। वह उसके अंदर 15 बात है जो प्रेम करता और जो प्रेम नहीं करता, जो प्रेम करता प्रेम नहीं करता। मैं अभी वो विषय मतलब अभी कुछ दिन पहले भी वो बात क्लास लिया था, आपके डायरी में होगा, नहीं तो यूट्यूब में पढ़ाए। यहां पर मैं प्रभु का प्रेम का मतलब श्रेष्ठता, उसका महत्व वर्णन करने वाला 9 शब्द मैं आपको बताऊंगा जल्दी, क्योंकि इतना बड़ी बात, प्रभु का प्रेम बदलता नहीं, प्रभु का प्रेम बदलता नहीं। प्रभु हमें प्रेम करता ही है, करता ही रहता है, ठीक है। वो हमारा
स्वभाव के ऊपर बदलता नहीं, हमारे कामों के ऊपर बदलता नहीं, हमें प्रेम करता ही है। आपको कभी डाउट आया होगा ना, प्रभु मुझे शायद प्रेम नहीं करता होगा ऐसा, क्योंकि आपका गुण है वैसे पर आपका स्वभाव वो प्रकट करता ऐसे नहीं प्रभु, है ना। जब यूहन्ना 13 अध्याय का 12 वचन, मुझे ये सब वचन पढ़ाना चाहिए क्या? पढ़ाएगा तो फिर टाइम मतलब आप लोग थोड़ा जल्दी जाने वाला ऐसे मैं आशा करता हूँ। आप एक तो पढ़ लीजिए आप। तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। देखा, अंत तक ऐसा ही प्रेम रखता रहा। वो प्रेम में थोड़ा भी गति नहीं आया, थोड़ा भी गति नहीं, थोड़ा भी गति नहीं। कई प्रकार कई लोगों ने कई रीति में कई काम किया तो भी प्रभु का प्रेम में आगे पीछे नहीं हुआ, अप डाउन नहीं हुआ, बराबर प्रेम करते रहा। प्रभु का प्रेम का सबसे बड़ा एक खूबी है, वो प्रेम बदलता नहीं। आपको एक पॉइंट लिख सकता है, मेरा प्रभु का मेरे प्रति प्रेम कभी बदलता नहीं। वो मुझे प्रेम करता है तो प्रेम है। दूसरी बात, उसका उस प्रेम का तुल्यता, उसका तुल्यता क्या मालूम है? जैसा पिता पुत्र को प्रेम करता है वही प्रेम पुत्र हमसे करता है। देखिए, अभी पिता, स्वर्गीय पिता कितना पुत्रों से प्रेम करता कोई नाप सकता है? नाप नहीं सकता। अभी यीशु मसीह का शब्द ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, यूहन्ना 15 के 9, बहुत सुंदर बात। जैसा पिता ने मुझे प्रेम रखा, ये देखा यीशु मसीह का वो प्रयोग देखा। प्रयोग हम लोग ये वचन पढ़ने के समय में ना, इसलिए मैं बोला वचन को वचन से व्याख्या करके सीखेगा ना, और आप उस वचन का थोड़ा और भी जड़ पकड़ेगा तो ये आपका दिल को कितना स्वाधीन करेगा, बहुत बड़ा गहराई में ले जाएगा, बहुत अनोखा अनुभव में ले जाएगा। ये प्रभु का वचन है प्रियो, बदलता नहीं, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है ना। आप पढ़िए और आप पढ़िए। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। देखा, पिता मुझसे प्रेम जैसा रखता वैसा ही, देखो तुलना है। और एक बात यहाँ पर मैं बोलूं, जितना पिता पुत्र से प्रेम करता है उतना ही पिता हमको भी प्रेम करता। ये भी एक बड़ी बात है, मतलब यीशु मसीह की प्रेम पिता पुत्र से करने वाला प्रेम का तुल्य है। तो पिता का हमारे प्रति प्रेम जितना प्रभु यीशु को प्रेम करता है उतना पिता भी हमको प्यार करता है। उसका 17 अध्याय का 23 वचन, मतलब ये दोनों जानेगा तो कितना गहरी बात है। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। देखा, पिता पुत्र को जितना प्रेम करता है उतना हमसे भी, मंडली से भी प्रेम करता है। वो प्रेम में थोड़ा भी कमी नहीं। इसका मतलब हम लोग कितना आशीष दिलोगे, हम लोग कितना आशीष दिलोगे। हम लोग ये बात को समझे क्या है? पिता कितना पुत्र से प्रेम करते उतना मेरे से कैसे, क्या हमको थोड़ा समझना मुश्किल है ना, हमें वो शायद मानना तक मुश्किल होगा। प्रियो, सच्चाई है, वचन में लिखा है ना, सत्य लिखा है, वचन में लिखा है, सत्य लिखा है ना। तीसरी बात, ये प्रेम त्याग भरा प्रेम है। कैसा है? त्याग भरा प्रेम है। वो है वास्तव में ये प्रेम का एक बड़ा खूबी है ना। ये प्रेम है ना, यूहन्ना 15 अध्याय का 13-14 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 13-14। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। और आगे, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। इसका मतलब प्रियो, हमें प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्राण दे रहा हूं। देखा, प्रभु ने हमें, अपन कौन था? प्रभु का दुश्मन था, तभी भी प्रभु ने हमारे लिए प्रेम दिया। ठीक है, प्रभु यहां पर बोलता है जो अपने मित्र के लिए प्राण दो, तो अपने मित्र के लिए प्राण देना एक त्याग। मतलब मैं मेरी भाई बहनों के लिए कैसा त्याग का जीवन बिता सकता है, प्रेम उंडेलने के लिए, प्रेम देने के लिए हम बहुत प्रकार प्रेम दे सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। हमें
उस प्रेम देने का वक्त को जान करके उसको सही इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी बात है ना। वो प्रेम प्रभु हमसे चाहता है। इसका मतलब आज बहुत लोग हमने देखा अंत समय में मंडली में भी क्या नहीं होगा, खुद का प्रेम देगा, दूसरे को प्रेम नहीं करेगा, स्वार्थ प्रेम, हाँ स्वार्थ प्रेम देगा, ऐसा नहीं। हम प्रभु का ओरिजिनल प्रभु का लोग है तो हमारे में त्यागने वाला प्रेम देगा, अपने आप को त्याग करके दूसरे के प्रति कष्ट सह करके उनको प्रोत्साहन देने वाला वो प्रेम देगा। वो प्रेम हमारे में व्यवहार होना, ये बहुत बड़ी बात है। और चारों बात, ये प्रेम का एक खूबी, जिसने भी ये प्रेम पाया है ये प्रेम से कभी अलग नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। ये एक चैलेंजिंग बात है। प्रभु की प्रेम जिसको मिल गया, किसको मिल गया, किसको मिल गया, किसको मिला, हाँ मुझे मिला, बोलो ना, पेशेंटली बोलना चाहिए ना। आपको उधार हुआ ना, उधार हुआ व्यक्ति को प्रभु का प्रेम मिला कि नहीं, कितना डर मिला, अनगिनत था ना। हम लोग वो प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। कौन सा, रोमियो 8:35, आपको सबको याद है। हाँ, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। देखा, मतलब ये प्रेम ऐसा प्रेम है, ऐसा अलग होने वाला प्रेम ही नहीं। इतना भी लात मारेगा तो भी, वो पंडित कौन सा, वो पंडित उसका पत्नी को मारता था, लात मार, धर्म प्रकाश, वो पत्नी को लात मारने के बाद वो पाप को सेवा कर प्रेम। मेरे लात मारा, मैं कटी, मैं मेरा दादी का घर में जाता हूँ, ऐसे बोल के गया नहीं गया। अरे के बच्चों को समझाएगा तो वो बोलेगा अरे वाह क्या देखा, ऐसा है प्रभु का प्रेम, उसके अंदर प्रभु का प्रेम था। उसने पूछा तू इतना मेरे को प्रेम क्यों करता, मैं तो नहीं करता, यीशु मसीह करता। देखा, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम है, ये मेरा प्रेम नहीं, मैंने बनाया हुआ प्रेम नहीं, मैंने अभ्यास किया हुआ प्रेम नहीं, ये मुझे मिला हुआ प्रेम है ना। हम सबको प्रेम मिला, कैसे मिला, पवित्र आत्मा के द्वारा है ना। और रोमियो 5:5 में लिखा ना, प्रभु ने हमको कंपनी का, टाटा का कंपनी से कुछ प्रेम हमारे दिल में डाला, ऐसे ही क्या, कंपनी से नहीं, ये अंबानी की कम से नहीं, प्रियो ये प्रभु ने हमें दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु के लोगों को क्या मिला, पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम, संदेह नहीं, किसी का प्रेम नहीं, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर डाला। वो प्रेम से कोई भी शक्ति हमको अलग नहीं कर सकती। आजकल आप विश्वासी लोग पर करना है ना, मतलब कोई भी बात मुझे प्रभु का प्रेम से वंचित करता है क्या है, तो सच में ये शब्द वाला बहुत गहराई में जानना चाहिए ना। बाकी आगे वहां पर कुछ चैलेंजिंग वर्ड पूछा है 39 तक का शब्दों में है, वो चैलेंजिंग वर्ड से मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा, कौन अलग करेगा। दुनिया में से आने वाला प्रतिकूलों का एक लिस्ट दिया है ना, आप देखो भैया। और वहां पर आखिरी में बोलता है हमने पक्का ये निर्णय लिया है। अब तो पढ़िए इसकी जल्दी। क्या क्लेश, क्या संकट, देखा, क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। देखा, प्रभु के लिए कभी कभी तकलीफ होता है, ऐसा नहीं, दिन भर रोज डेली सताए जाता। प्रियो, हमारे जीवन में कितना दिन प्रभु के खातिर सतावट खाया, कैसे सतावट खाया, प्रेज़ लॉर्ड है। हमने कुछ भी सतावट ना खाते हुए, देखो बहुत बड़ी बात है,
हमने अभी जो देखा था पुण्य मंडली बहुत सतावट में गया, बहुत सतावट में गया, लेकिन वो लोग धीरे से सहते रहा, बहुत धीरे से सहते रहा। बहुत से लोग रक्तसाक्षी हुआ, धीरे से सहते रहा। वाला शताब्दियों का मसीह जीवन का चरित्र पड़ेगा तो दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। एक आज बहुत लोग इन सारी बातों को आत्मा में नहीं समझता ना। कल मतलब एक न्यूज आया था, एक सारा बोल के एक लड़की 6 साल का, तो वो अपने भाई के साथ उनका घर का 3 घर के पार में ट्यूशन जा रहा था। तो उनका भाई 8 साल का उनके साथ था। वो जाने के टाइम पर एक गाड़ी में आया हुआ 4 लोग, एक औरत और 3 लोग मिलकर के उनको पकड़ करके लेकर गए। अभी ये बच्चे ने, अभी वो 3-4 दिन से वो गाड़ी ऐसे देखता है और उन लोग ये लड़की ये बच्चे की तरफ बहुत गौर से देखता, तो ये बच्चा थोड़ा घबरा गया। उसने अपने भाई को बोला, 6 साल का बच्चा 8 साल का अपने भाई को बोला, देखो आज भी वो गाड़ी उधर खड़ा है, वो ना अच्छा एक डंडा ले लो, अगर वो आज ऐसा कुछ ये करता है तो उसको एक डंडा मारेंगे, ऐसा ये बच्चा ने बोला। लेकिन जैसे उधर से आया तो उधर से वो गाड़ी से निकल करके मतलब ये 4 निकला आया, इसको उठा करके अंदर डाला और ये लड़का जाकर के डंडे से मारा, लेकिन उसको एक धक्का मार करके उल्लू लेकर गए। अभी इसके बाद में बच्चा कहाँ गया? ये बच्चा वो भाग करके घर में आया, घर में बजाया, तुरंत करके उन्होंने पुलिस स्टेशन को बजाया। पूरा मानो पुलिस स्टेशन पूरा जागृत हो गया, पूरा देश जागृत हो गया। आपको क्या बताऊं, वो मतलब पूरा ढूंढने लगा, कहीं नहीं मिला। और केरला पुलिस द्वारा इतना होशियार है, ऐसा कोई भी बात है तो बड़े पकड़ने में बहुत तेज है। वो क्या बोलते हैं, मोसाद जैसा है इसराइल का। तो क्या हुआ, पूरे रात पूरा देश केरला, और एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं, मैं भी जब ये सुना मेरे अंदर बहुत आया। और वो उधर से जाकर के उन्होंने बहुत ड्रामा खेला। उधर से जाने के बाद में एक सफेद स्विफ्ट गाड़ी में था, कुछ देर के बाद में उनमें से 2 लोग मानो दूसरे एक रिक्शा पकड़ करके ये लोग इनको बाकी लेकर गया और एक दुकान में गया। उधर जाकर के वो लोग बंद करके जाने वाला था 7:30 बजे। उधर जाकर के थोड़ा बिस्किट लिया और उन्होंने बोला मुझे एक फोन करना है, मैं फोन लाना भूल गया। तो दूसरे एक आदमी भी उसके साथ था, उसने बोला क्यों मैं भूल गया। बोला वो दुकानदार ने सोचा ठीक है, मतलब किससे पूछ रहे, उसने दे दिया। तो उसने मतलब इस बच्चे से मम्मी का फोन नंबर लिया और मम्मी को धमकी देकर बोला 5 लाख रुपया देखो तो छोड़ेगा, नहीं तो खत्म। देखो है? ऐसा काम केरला में पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल में। तो जो भी है अभी रोना शुरू हो गया, हंगामा। और उधर से ये लोग आकर के उस दुकान से कुछ बिस्किट वाले लिया और 3 नारियल का तेल भी नारियल भी लिया। मतलब क्या है, शायद उसका पूजा करने के लिए, वध करने के लिए कुछ प्लान में था। जो भी है मालूम नहीं। वो बात सुना, मेरा भी दिल में बहुत बोझ आया। मैं बोला प्रभु वो सारा का जीवन आपके हाथ में है, उस बच्चे को कुछ नहीं वाला, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको वापस लौटा दे। पूरा केरला के लोग रो रहा है, पूरा लोग प्रार्थना में, पूरा सेना मतलब पूरा पुलिस, पूरा केरल का पूरा स्टेशन में, मतलब पूरा बॉर्डर एरिया में सब जगह पर ये हो गया। पूरा रात पर कोई सोया नहीं, पूरा देश का लोग पूरा आकर के पूरा छानबीन कर, नहीं मिला। और आज 12:30 बजे गिर गए। उन्होंने किसी ने मतलब किसी प्रकार के एक मैदान में उसको छोड़ दिया। उन लोगों को नहीं पढ़ सका,
अभी तक पकड़ेगा पक्का। लेकिन वो बच्चा बच गया। मैं वो एक्चुअली बोलेगा तो आज 12-1 बजे तक मेरे को शांति नहीं था वो बच्चे के प्रति। प्रभु ने एक बोझ दिया। मैं हम लोग परिवार के साथ भी उसके लिए प्रार्थना किया, मालूम नहीं एक विशेष प्रभु ने बोल दिया और एक्चुअली प्रभु ने बचाया। शायद ऐसा बहुत लोगों ने दुनिया में प्रार्थना किया होगा तो ये खबर सुना, क्योंकि कितने प्यारा बेटे 6 साल का पहले क्लास में पढ़ते, एकदम बहुत स्वीट बच्चा जो भी है प्रभु कृपा से उसका चरित्र बहुत बड़ा था। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मतलब दुनिया में क्या क्या हो रहा है आज, अपन किसी का मतलब चलते फिरते कैसे कैसे उड़ा कर ले जा रहे हैं, कितना हत्या हो रहा है, कितना क्या क्या हो रहा है। प्रभु आपको बजाता है। प्रभु का प्यार प्रियो हमें मिला है। प्रभु के प्यार से कोई भी कारण हम अलग नहीं होना, अलग नहीं कर सकता। अभी वो वचन पूरा नहीं आया। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताई न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। नहीं कर सकेगा। देखा गारंटी से बोलता है प्रभु दास। हमें से कितने लोग बोलेगा है? हमें से कितने लोग बोलेगा हमने पाया हुआ मसीह की प्रेम से कोई भी कारण में उस प्यार से कभी भी अलग नहीं होगा। बहुत बड़ी बात हम लोग जानना चाहिए हमें कैसा प्यार मिला है, उनका प्यार का खूबी क्या है ना। वो प्रेम अलग ना करने वाला प्रेम है, अलग नहीं कर सकता ऐसा प्रेम है। ओके, 5वां उसका गुण क्या मालूम है? ये प्रेम हमको विवेश करता है। क्या करता? ये प्रेम। देखो आज आप यहाँ पर आने के पीछे प्रभु का प्रेम कितने लोग बोल सकता है मेरे को प्रभु का प्रेम विवेश किया? सच्चा दिल से बोलना है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, आज ये वचन पढ़ने के समय में ये प्रभु का पत्र है, यीशु मसीह का पत्र है ना। पिता ने यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने दूध को दिया, दूध ने यूहन्ना को दिया, यूहन्ना ने हमको दिया। प्रभु का पिता परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह को मिला हुआ एक बहुत बड़ा एक प्रकाशन आज हम लोग जान रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। एक एक शब्दों में बहुत आत्मिक गहराई है ना। हमें कोई भी काम करने के समय में प्रभु का प्रेम हमको विवेश करना चाहिए। प्रभु का प्रेम है ना, लोगों को प्रभु का प्रेम विवेश करके कार्य नहीं होता। वो लोग क्या मतलब उनका कॉन्शियस बोलता है, वो नहीं गया तो प्रभु का दास पूछेगा, इसलिए प्रभु का दास को खुश करने के लिए जाता है। ऐसा कोई फायदा है? तो आपका मतलब आपका सोर्स कुछ और है, आपका सोर्स कुछ और है। प्रियो, एक बात प्रभु में आने के बाद वो वचन का आगे क्या लिखा? प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता है, इतना नहीं, उसके आगे का भाग बहुत महत्वपूर्ण है। 15 वचन। और उसने अपने लहू के द्वारा नहीं इसलिए कि हम मैंने दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन में लिखा प्रभु का प्रेम विवेश करता। उसका 15 वचन में क्या लिखा? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखा, ये बात प्रियो, ये बात है प्रभु का उस प्रेम में। एक बात आप ये कितना भी कैसा पैदा होगी, यीशु मसीह के प्रेम जो जाना है वो व्यक्ति को फिर अपनी खुद का जीवन के बारे में नहीं चिंता, उसका चिंता जिसने उसके लिए जीवन दिया उसके लिए जीवन बिताना। इसका मतलब क्या है कि ये प्रेम अगर हमें विवेश नहीं करता उसको कैसे बोल सकता है कि मसीह व्यक्ति है करके? मसीह व्यक्ति है करके ऐसा लोगों के बारे में नहीं बोल सकता। तो हम लोग ये बात को जानना, हम पगला पुनरुद्धार में भाग लेने के लिए तैयारी हो रहा है तो ये प्रेम में हमारे जीवन में मसीह के लिए जीने का अर्थ जानना। क्योंकि
इस प्रेम का खूबी की छठवां बात में ये बात थोड़ा और गहराई में एक व्यक्ति के जीवन से बताना चाहता हूं, और वो व्यक्ति आपको सबको मालूम है, प्रेषित पौलुस है। पौलुस के जीवन में गलातियों दूसरा अध्याय का 20 वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, हाँ। जो परमेश्वर की पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया। देखा, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, सच्ची बात बोलो, हम लोग ये दर्शन सही में देखा क्या, जिससे के कारण हम बच गया, हमारा उद्धार हुआ। प्रभु में आने के बाद में प्रभु के लिए जीवन बिताने का एक बहुत बड़ा उत्साह अनेक पवित्र लोगों में चाहिए, वो दर्शन हमें को चाहिए। आज बहुत लोगों ने जाने अनजाने शायद दर्शन खो दिया होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जीवन का उसका एक दो इंसिडेंट में आपको बताता हूँ। प्रेरित और काम में है, आपको मालूम है 20 अध्याय, उसका 22 से 24 तक का वचनों में एक इंसिडेंट वहां पर हम देखता है। यहाँ पढ़िए। अब देखो, हाँ। मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को चाहता हूँ, हाँ। और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। क्या नहीं चाहता? नहीं जानता। हाँ, नहीं जानता। ओके, थैंक यू। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, हाँ। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। देखिए, बंधन और क्लेश तुझे मिलेगा करके बोलेगा तो कौन उधर जाएगा? उधर जाएगा तो समाचार सुनाएगा तो लोग तुम्हें मारेगा, उधर नहीं जाएंगे भाई, दूसरी जगह पर जाएंगे, ऐसे बोलेगा। देखिए पौलुस ने क्या बोला, पौलुस ऐसा डर करके भागने वाला डरपोक नहीं है, वो डर की आत्मा को नहीं पाया। तीसरा, वो डर की आत्मा को नहीं पाया। प्रतिकूल है, वहां पर बहुत भयानक रीति में बात होने वाला है, सबूत है, क्योंकि आत्मा ने गवाही दिया। कोई छोटी बात है क्या? आत्मा का गवाही है तो फिर गलती नहीं होता है। लेकिन वहां पर पौलुस ने क्या गवाही दिया? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, हाँ। कि उसे प्रिय जानूं, हाँ। वरन यह कि हाँ। मैं अपनी दौड़ को हाँ। और उस सेवा को पूरी करूं, हाँ। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए हाँ। प्रभु यीशु से पाई है। Praise the Lord। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हम सबको प्रभु ने उसका सुसमाचार का गवाही देने के लिए बुलाया है। इसमें हमको शायद प्राण भी देना पड़ेगा, लेकिन प्राण देना पड़ेगा तो हम प्राण देंगे। प्रतिकूल आएगा, वो प्रतिकूल को देख करके हम डर जाएंगे। आप देखो, शायद नौकरी नष्ट हो जाएगा, दुश्मन बढ़ जाएगा। आपको मालूम है, मानो जो भी व्यक्ति सच में सुसमाचार का गवाही देता है, बहुत लोगों को बहुत प्रकार का सतावट हुआ है और होता है। आप बताओ, हो रहा है क्या? हुआ है क्या जीवन में एक बार भी? जब हम उस मार्ग में चलेगा तभी होगा। वो मार्ग में जो नहीं चलता, वो तो घर में बैठ कर क्या क्या नहीं बोल सकता है। सतावट गाने वालों का भी दोष बोलते रहेगा। वो आज का दुनिया का खूबी है, ऐसा नहीं भी। प्रभु का वचन में उसका और एक अनुभव बताओ, उसकी थोड़ा आगे 21 अध्याय का 10 से 13। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके, हाँ। तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता हाँ। यहूदिया से आया। हाँ। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध किया, हाँ। और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, हाँ। पवित्र आत्मा यह कहता है। कौन कहता? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा झूठ बोलता नहीं बोलता। फिर पवित्र आत्मा ने भी बोल दिया तो बचने का मार्ग खोजना चाहिए ना, है ना? और प्रभु ने इतना तो बता दिया भाई, उधर जाना, उधर जाएगा तो मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है, हाँ। उसको यरूशलेम में यहूदी हाँ। इसी रीति से बांधेंगे, हाँ। और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। हाँ। जब हमने ये बातें सुनी, देखा सुनने वाला मंडली के लोगों ने क्या क्या, देखो। तो हम और वहाँ के लोगों ने हाँ। उससे विनती की
हाँ। कि यरूशलेम को न जाए। पत्रोस आप ऐसा मतलब वेद ज्ञानी व्यक्ति है, आप बहुत अच्छा प्रचारक है, आपको अच्छा समर्पण है, हम सब मानता हूँ, लेकिन अभी प्रभु ने प्रकट किया ना, प्रकट करने के बाद में भी अगर आप जानबूझकर जाता है तो आप अविवेक करता है बोल करके आज का ज्ञानी लोग उसको रुका था। लेकिन पौलुस ने यहाँ पर क्या बोला? परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, हाँ। तुम क्या करते हो हाँ। कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। हाँ, तुम लोग सब लोग बोलकर कैसे रोते रहेगा तो मेरा दिल टूट करके प्रभु का प्रोग्राम से मैं आउट। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मेरा निर्णय सुन। हाँ। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे ही जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। ये बात है। कितने लोग तैयार है प्रभु के लिए मरने के लिए? कितने लोग तैयार है? इधर बैठ करके सब लोग दोनों हाथ खड़ा करें, परंतु लड़ाई की मैदान में कभी नहीं मिलेगा। इधर बैठ करके दोनों हाथ खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है ना। अपने को प्रभु के लिए उस जगह पर मिलना है, कितना निर्णय अच्छा है। आज हमारे जीवन में हमारा ऐसा निर्णय है क्या है? चाहे तो मुझे प्रभु के लिए मरना पड़ेगा तो भी मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम का गवाही देते रहेगा, मैं यीशु समाचार का गवाही देते रहेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे आत्मा दिया प्रभु के गवाह बनने के लिए, और मैं वो काम से बिल्कुल मैं चुप नहीं रह सकता है। कितने लोग ऐसा निर्णय के लोग हैं? ऐसा निर्णय के लोग था फिलाडेल्फिया मंडली और मुन्ना मंडली के लोग, है ना। बहुत बड़ी बात है। वे लोग प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार थे। वे लोगों ने प्रभु के लिए जान भी दिया। इस समय में भी प्रभु को ऐसा मंडली चाहिए। अभी अपने को व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं है, मैं तो आपको मेरा गवाही आप लोगों को मालूम है, हजारों बार आपने सुना, इसलिए मैं इसके बीच में लाने के लिए। लेकिन जब भी मैं ये वचन पढ़ता है तो मेरे दिल में बहुत आनंद है, क्योंकि सुसमाचार के खिलाफ कितना भी बात आया मेरे जीवन में, मैं कभी चुप नहीं रहा। है चुप कराने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया है, मतलब जान का खतरा का धमकी दिया, लेकिन वहां पर कोई भी अपनी दुकान प्रभु का गवाही देते रहा, है ना। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये सब प्रभु ने किया, प्रभु का अनुग्रह से हुआ। ये कोई अपना कोई सामर्थ्य है ना, जो भी होता है प्रभु का अनुग्रह से होता है। उस समय में प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसलिए ये सब काम हुआ। मैं पीछे मुड़कर देखता है तो अचंभा लगता है। तब मेरे को मैं बोला ना, एक बार एक व्यक्ति स्वर्ग में गया, स्वर्ग में जाने के टाइम में प्रभु को कंप्लेन किया, प्रभु आप विश्वासी होगी बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। बोले क्यों? हम लोग दोनों मिलकर के सेवकाई में चल रहा था, ये बहुत बड़ा मुसीबत आया, उस समय में आपने मुझको छोड़ दिया है। बोला ठीक है तुम आ जाओ है, मानो मैं विश्वासी हो गया करके मैं दुबई दिखाता हूँ। जहां से आरंभ किया वहां पर गया, 4 पाव है, कितना? 4 पाव है, दोनों चल रहा था। चलते जब मुसीबत आया सिर्फ 2 ही पाव है, तो उसने बोला देखा मेरी बात, तो देखो अभी 2 ही है ना। प्रभु ने बोला ध्यान से देखो किसका पाव है। मेरा नहीं, आपका है। किसका था? प्रभु का था। प्रभु ने मुसीबत में उड़ाया था, उसको लगा कि मैं चल रहा था अकेला। हाँ देखा प्रियो, दुख मुसीबतों में संकटों में आपको प्रभु अकेले छोड़कर नहीं जाता, आपको कंधे पर उठा करके प्रभु चलता, आपको ले चला। सच्चाई वही है ना। उधर जाने के टाइम पर मालूम पड़ेगा, बंडलबाजी मत मारो। इधर दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं करता, जो करता प्रभु करता, प्रभु का अनुग्रह करता। इसलिए मैं बोला अनुग्रह काफी है, हर एक अवस्था में जो जरूरत है प्रभु देता। ओके, तो अभी आगे 7वां इसका बड़ा खूबी क्या मालूम है? मतलब ये प्रेम मृत्यु के द्वारा ही प्रकट कर सकता, ये प्रेम मृत्यु के द्वारा ही प्रकट कर सकता। प्रकट करना है पहले यूहन्ना 3:16, पहले यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हाँ देखा, प्रेम कब जाना प्रियो?
उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। अपना प्राण दिया। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिया। प्रियो, इसका मतलब हम लोग आपस में हम प्रेम करता है करके बोलना है तो क्या करना चाहिए? भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए, प्राण देना चाहिए, प्राण देना चाहिए। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु की सेवा में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी पत्नी या बच्चों से, अपनी बंधुजनों से बढ़ करके मेरा प्यार हमेशा मंडली से, मंडली के प्रति भागदौड़ करने में मैं आपको बोलता हूँ हमेशा मैं लवलिंग देता हूँ। मुझे प्रभु का श्रेष्ठ दास पौलुस का कुछ शब्द मेरे को बहुत छुआ और मैंने मेरे जीवन के लिए उल्लेख कर रखा है। उसमें से एक वचन यहाँ पर भी मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन। फिलिपियों 2 अध्याय का यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी परिधान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। आनंदित हूँ। प्रियो, प्रभु की मंडली के प्रति अगर अपनी लहू भी बहाना पड़े तो भी आनंद नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। हम लोग सब प्रभु का मतलब आगमन में उड़ा ले जाने वाला मंडली, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात जानना पड़ेगी, हम मंडली के प्रति, एक दूसरे के प्रति हमें लहू बहाना पड़ेगा तो तैयार है क्या? है ना, तैयार है क्या? सच में अपने आप को पूछो। अभी इधर कोई हाथ मत खड़ा करना लेकिन एक सवाल भी आपको पूछता हूं, क्योंकि जो प्रभु को प्यार करता है वो मंडली से प्यार करे, मंडली से प्यार करे। मंडली जीवन में आज जैसे अभी वो एक मन होकर के बैठा, कितना बड़ी बात है। अभी आपको प्रभु बहुत, मैं एक वचन का थोड़ा खुलासा दे रहा हूं, अभी इससे भी बड़ा खुलासा मंडली जीवन में आने वाला है बहुत है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये भी बात हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा प्रयास दे रहा हूँ। इसका बात बोलने जाएगा तो ये एक छोटा शब्द में कितना मैं आज अपना बोल रहा आया, तो हम लोग एक वचन पढ़ता है तो वो वचन से सीखने का मार्ग प्रभु का आत्मा ने मुझे सिखाया है ना। जैसे अभी आप नॉर्मल डीडी में अगर आप सोचो, मानव 4 अध्याय का 13 से 18 तक का जो वचन है प्रभु का आगमन का बारे में, उस समय में वो वचन के अंदर से 3 महीना क्लास लेगा तो भी खत्म नहीं होगा। उसमें इतना विषय है, मतलब हम और लोगों जैसा आशा रखते नहीं है, हम रोते नहीं रहना। इसका कारण क्या है? हमें जो मिला हुआ आशा का खूबी क्या क्या है? आशा हमें कौन दिया? वहां पर 10 सवाल आप उस एक शब्द का तैयार है, उस शब्द से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक एक वचन में आप कई सवाल करके उसका जवाब में एक अनोखा संदेश तैयार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करने के लिए आप उस एक शब्द में 1 हफ्ता प्रचार कर सकते हैं। उसके अंदर इतना विषय है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? वो कौन है? आप कहां से आए? मतलब उसके अंदर का विषय है। मैं बोलने का अर्थ इस रीति में आप भी बोलेगा इतना मतलब खुलासा मालूम नहीं था, लेकिन थोड़ा ध्यान करके करेगा तो एक के शब्द में कितना बातें है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु की आत्मा की सहायता से वचन सीखेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, मतलब आप ज्यादा एक चैप्टर एक दिन में किसी कारण नहीं पढ़ सकता, पर तो हम एक दिन में 50 चैप्टर पढ़ा ना। कब पढ़ा? जब हम नेट से क्लास में था। और आज एक चैप्टर पढ़ने के लिए 1 हफ्ता चाहिए। क्या बात है? क्योंकि वो वचन हमको पढ़ रहा है, वो वचन हमको पढ़ता है। इसमें ये एक बड़ा फर्क का बात है। ये बात हमें प्रभु से सीखना है। ओके, तो अभी इस प्रेम, प्रभु का इस प्रेम का एक महान खूबी क्या मालूम है? हम लोग साधारण नीति में नहीं समझ सकते। ये प्रेम का बारे में ऐसा लिखा है एफिसियों का पत्री 3 अध्याय का 19 वचन में, हमारा ज्ञान से भी बढ़कर है। कैसा है? हाँ, ज्ञान से परे है। इसका मतलब हमारा
इस प्रभु का उस प्रेम को हम कितनों भी नापे तो आप उसका अबे आप देखो, आपके पास एक ड्रम है, आप बोलता है मैं इस सागर का पूरा पानी ड्रम में कर दूंगा, संभव है? नहीं। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे से जा रहा था, तभी एक बच्चा एक नारियल का वो जो है ना बर्तन जैसा, हाँ वो छिलका, और उसको क्या बोलता? नहीं तो समझो एक लीटर। वो बच्चा समुद्र का पानी इधर एक कुआं खोद करके उसमें डाल रहा है। वो बच्चे ने पूछा क्या बच्चे ये क्या कर रहा है? बोला मैं इस समुद्र का पानी अभी एक कुआं में लाने के लिए जा रहा हूं। देखा है ना, ऐसा प्रभु का प्रेम। वेद ज्ञानी लोग बोलता है मतलब सागर है आकाश विधान पेपर बन जाए, सारे समुद्र का पानी शाही बन जाए, सारे जंगल का पेड़ बन जाए, प्रभु का प्रेम का एक छोटा परसेंटेज भी लिख करके पूरा नहीं कर सकता। आप देखो मतलब यहाँ पर वचन कहता है प्रभु का प्रेम, थोड़ा भरना वचन पढ़ना, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे है प्रियो, ज्ञान से परे है वो प्रेम हम लोग को प्रभु ने दिया है प्रियो। और उसका और एक अनोखा बात भी जल्दी बताओ, यिर्मयाह 31 अध्याय का 3 वचन। सदा का प्रेम। हाँ आपको सबको मालूम है, मुझे सदा दूर से दर्शन देकर कहा मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। मतलब सदा का प्रेम, सदा का प्रेम। हम लोग सब लोग जो पाया हुआ प्रेम है सदा का प्रेम है, सदा का प्रेम है, बहुत बड़ी बात है। उसका मतलब यहाँ पर इस 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह का है ना 5 अवस्था या उसका स्टैंडर्ड बताते हैं, 5 स्टैंडर्ड। उसमें पहला था प्रभु का प्रेम, दूसरा हमारा पाप को दूर करने वाला, पाप को दूर करने वाला या पाप को क्षमा करने वाला, तीसरा उसकी लहू से छुड़ाने वाला, उसकी लहू से, ये 6 वचन में है। आप लोग उसको थोड़ा ध्यान दे करके वो बात को देखो। और 4वां हमें राज्य बनाया, और 5वां हमें याजक बनाया। ये 5 बात मतलब मंडली की संबंध में प्रभु यीशु मसीह में हम लोग देखते हैं। इस 6वें वचन में देखा ये 5 विषय ये 6वां एक वचन में हम लोग देखते हैं। उसमें से एक था प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम का मतलब मसीह का प्रेम का वो बात हमने अभी देखा। अभी बाकी 4 बात कब देखा है? अभी 6वां शब्द का एक इतना खोलकर सिखाना है क्या? बताओ, इतना खोलकर सिखाते जाएगा तो कितना साल लगेगा? एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। सीखने के लिए मतलब इतना आप लोग इतना गहराई में चाहता नहीं है तो मैं ऐसा बोलते जाऊंगा, आप लोग रेफरेंस लिखते जाना चलेगा? मैंने आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, एक खास बात है। आगमन में चंद्रमा में जाने के लिए कितना टाइम लगता है? चंद्रमा में जाने के लिए कितना टाइम लगता? मतलब आप सोचो, एक रॉकेट घंटे में 24,000 स्पीड में जाता, ऐसा है तो चंद्रमा में कितना घंटे में पहुंचेगा? कौन इधर मार्क्स में तेज है? इधर बहुत लोग कंपनी बोस, असिस्टेंट बोस को
काउंटिंग बोझ सब बोझ बैठा है, टीचर बोझ। ओके, मैं आपको बताऊंगा ऐसे। अच्छा, आपको इतना मालूम है कि पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है? 2,38,000 मील। कितना? 2,38,000 मील ये चंद्रमा का दूरी है। अगर आप 25,000 स्पीड में जाने वाला रॉकेट में जाएगा तो सिर्फ 65 घंटा लगेगा। कितना? 65 घंटा। ओके ओके। तो मंगल ग्रह में जाना है तो दूरी बोलता हूं 4.5 करोड़ मील। 4.5 करोड़ मील कहां के लिए? मंगल ग्रह के लिए। अगर इस प्रकार का उसमें जाएगा तो मंगल ग्रह में कब पहुंचेगा? अगर 25,000 स्पीड का रॉकेट में जाएगा तो 10.5 महीना में पहुंचेगा। कितना? 10.5 महीना में पहुंचेगा। ओके। सूरज कितना दूर है? 13 लाख। मतलब मील में बोलेगा तो 9.5 करोड़ मील में बोला, नहीं तो करीब 15 लाख किलोमीटर स्पीड में, हमारा 15 करोड़ किलोमीटर दूर में रहता है। अगर किलोमीटर में बोलेगा तो मैं आपको ये जो नाप बोल रहा है मील में है। ओके, तो कितना मील है? 9.5 कोड़ी। 9.5 करोड़ है। तो सूर्य में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? सिर्फ 3 साल। कितना? 3 साल। ओके। तो पृथ्वी के सबसे निकट रहने वाला एक तारा में, पृथ्वी की सबसे निकट रहने वाला एक तारा में, तारा कितना सबसे निकट रहने वाला तारा का दूरी कितना मालूम है? 26 लाख करोड़। 26 लाख करोड़। पृथ्वी की सबसे, मतलब सूरज के बाद में पृथ्वी की सबसे निकट रहने वाला तारा का दूरी 26 लाख करोड़। 26 करोड़ नहीं, 26 लाख करोड़। समझ में आया? और इसमें जाना है तो कितना साल लगेगा? ध्यान से सुनना। 7,20,000 years। कितना? 7,20,000 years। क्या समझा? ये कहा जाने के लिए? सबसे निकट, ये दुनिया की सबसे निकट रहने वाला एक तारा या एक सूरज में जाने के लिए। समझ में आया? हम निकट रहने वाला सूरज में नहीं, ये मतलब आकाश गंगा को पार करके है, मतलब हम उस तीसरा स्वर्ग में पहुंचने के लिए प्रभु के लोगों को लेने वाला टाइम। अभी इस बातों को आप थोड़ा सोचो। आप हमारे भविष्य के बारे में जो लिख करके रखा, ये आपको झूठ लगता है क्या? इसमें लिखा है ना? संदेह करेंगे तो प्रभु बोलेगा बंधुमती। प्रभु आपको क्या बोलेगा? अरे प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात है। आप मुझे बताओ, आप कितना, अभी हम लोग कितना धनी लोग हैं। हम लोगों को प्रभु ने क्या बनाया और हमें और क्या बनने जा रहे हैं, है ना? आपका उत्साह बढ़ना चाहिए ना? ओके। अब तो फिर आप ये भजन को कैसे सीखना चाहिए? हम लोगों ने, मैं इसलिए आपको बोला, ढाकली रोड वर्ल्ड मैप में नहीं दिखता, नहीं है, इंडिया है तो है, लेकिन दिखता नहीं है ना? दिखाया था ना आपको? कैसे दिखाया? करते 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 नासिक बनाया। नासिक बनाने के बाद दिखाया। और इसी प्रकार आपको अभी पत्ता हटा करके दिखाओ या चलो वो पेड़ की नीचे क्या बोलते, वो उसको पेड़ को हिला कर दिखाओ। पत्ता हिला करके, वही तो हमारा प्लान है। लेकिन एक बात है, पत्ता हिला करके देखेगा तो एक पेड़ में कितना टाइम लगेगा? उतना टाइम उसका नहीं लगेगा। अभी देखो डंडा इधर ही है, लेकिन अभी तक मैं डंडा का यूज नहीं किया।
अभी दंडक का यूज में भी आएगा तो उस टाइम पर मैं आपको बोलूं, एक बात है, आज तक आपका दिल में भी सोचा नहीं, लेकिन एक बात है, आपको महाक्लेश में जाना नहीं। परंतु महाक्लेश कितना भयानक है सोच करके, अभी प्रभु के लिए कितना भी कष्ट आएगा तो भी उस क्लेश के सामने भी एक क्लेश कुछ नहीं समझ करके सगड़ने के लिए तैयार एक मन हो जाएगा। ये बात क्या समझा? आपका दिल, जीवन और ये सारा अवस्था बदलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए आप लोग टाइम देगा या आप बोलेगा कि बोर होता है, बोर होता है ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा ना? हाँ ठीक है, ऐसे कपड़े में तो बोलना, मेरे को फास्ट जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जल्दी इसको खत्म करके भी दूसरे की किताबों में जा सकता हूँ। अब जो भी हार लगेगा, ऐसा भी बात बोलेगा, तो उसमें से स्टडी करके आपको बताने के लिए मेरा दिल में बहुत बोझ है। ओके, तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये 6 वचन खत्म नहीं हुआ, पगला पॉइंट 5 पॉइंट है उसमें, 6 वचन में 5 पॉइंट है। अगर इस प्रकार पॉइंट बोलते रहेगा तो आपको मजा आएगा। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का महिमा हो, आमीन।